उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसा आजमगढ़ जनपद एक ऐसा भूभाग जो गंगा और घाघरा की धरा के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। यह केवल एक शहर नहीं, बल्कि संस्कृति, कला और परंपरा का जीवंत संगम है। ब्लैक पॉटरी की अनोखी कारीगरी से लेकर बनारसी साड़ियों की खूबसूरती तक, आजमगढ़ अपनी कला विरासत के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। और इन्हीं ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वातावरण के बीच हमें सहज योग के प्रचार प्रसार में योगदान देने का अवसर मिला। एक ऐसा अनुभव जिसने इस धरती की सकारात्मक ऊर्जा को और भी गहराई से महसूस करने का मौका दिया। माता जी के दर्शन पाकर, माता जी के दर्शन पाकर, करते भगत दिल से गाकर, करते बीच पधारे, हमारे बीच पधारे, माता जी आप सारे, माता जी आप सारे, झुक के करते काम, चलता तेरे मोहिनिया रे बिजली बानी मुझे, चले मुसाफिर मोहिनिया रे बिजली बानी मुझे, ओए छिड़ी जगे दम्बे आई रे मेरी मीरा मलमा, दम्बे आई रे मेरी मीरा मलमा। आजमगढ़ में सभी सहज योग साधकों ने मिलकर भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसके माध्यम से पूरे नगर में सहज योग का संदेश पहुंचाया गया। रथ यात्रा के बाद नए साधकों को आत्म साक्षात्कार प्रदान किया गया, ताकि वे भी सहज योग की दिव्य अनुभूति का अनुभव कर सकें और अपने अंतर मन में शांति, आनंद और शक्ति के उदय को महसूस कर सकें। लक्ष्मी नारायण कौन थे? धर्म की रक्षा करने वाले थे। जब हम धर्म के खिलाफ कार्य कोई करते हैं तो ये परमात्मा के विपरीत कोई कार्य करते हैं तो ये चक्र हमारा खराब हो जाता है। हमको धर्म के विपरीत में जो भी कार्य करेंगे तो हमारा, लेकिन जब ये चक्र खुलता है तो इस पर जो चैतन्य आता है, इस पर लक्ष्मी जी, विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है और हमारी जितनी पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक आजमगढ़ के स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव के घरों में जाकर हमने न केवल सभी को सहज योग के बारे में जागरूक किया, बल्कि एक छोटे से नाटक के जरिए पुराने साधकों को अपनी छोटी-छोटी गलतियों का भी सहज रूप में एहसास कराया। माँ के प्यार को सोचना है अपने हृदय में। हाँ दीदी, खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप खाना खाने के बाद ऐसे ही प्लेट यहाँ पे फेंक दी। क्या वो सही था? डस्टबिन बगल में था, लेकिन आपने ऐसे ही फेंक दिया। आपको नहीं लगता कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए? आजकल मैंने तो ये भी देखा है कि पूजा होने से पहले लोग साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं। घंटों लाइन में खड़े होने नहाने के लिए खड़े होते हैं और फिर जब ऐसे साफ सफाई की बारी आती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हो, उससे गलती हो गई। और मैंने यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ देखा तो मैंने कहा 2-4 पड़े हुए हैं, सभी को देखा ना, तो मैंने कहा अच्छा मैं भी एक बार देखती, कौन देख ही रहा है यहाँ पर। शिवानंद जी, पर बेटा मैं शिवानंद जी क्षमा चाहती हूँ। आज आपने मुझे इतना सुंदर बात बताया है कि कचरा माँ के सामने नहीं फेंकना चाहिए। शिवानंद जी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, आपकी बेटी ने मुझे बता दिया है माँ, मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे इतनी भी अकल नहीं है माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ, मुझे क्षमा कीजिए, आप क्षमा कर दीजिए। अब मैं ना ये सारा कचरा उठाती हूँ, जिन बहनों ने फेंका ना वो भी मैं उठा लेती हूँ, सारा कचरा उठा लेती हूँ।
सहजी भाई बहनों, निवेदन है कि जब हम सब मिलकर पूजा में शामिल होते हैं तो कृपया पूजा के बाद सफाई और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। अपना कचरा एक जगह जमा करें। खाली प्लास्टिक बॉटल्स, पेपर प्लेट्स, नैपकिन्स यहाँ वहाँ ना फेंकें और स्थान को पूजा से भी अधिक पवित्र और स्वच्छ छोड़कर जाएं। चलिए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि अगली बार अपने व्यवहार से श्री माता जी के नाम को गौरव और पवित्रता प्रदान करेंगे। श्री माता जी ने हमेशा हमें सहजता, सामूहिकता और मर्यादा सिखाई है। आइए उन्हें उनके चरणों में इस मर्यादा को पूरी श्रद्धा से निभाएं। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यह 4 दिनों का प्रचार प्रसार बहुत जल्दी समाप्त हुआ और हमारे मन में यही आशा जागृत हुई कि श्री माता जी का सहज योग को फैलाने का सपना एक कदम और आगे बढ़ चुका है।